जानते हैं कई बार महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए इतना अधिक काम करती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हैं जिसकी वजह से माँ और शिशु दोनों को ही खतरे का सामना करना पड़ता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के समय पर हर कोई चाहता है हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने पर एक महिला की रिकवरी जल्दी होती है, शिशु हेल्दी होता है, शिशु को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर क्या आप जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई बार गर्भवती महिलाएं कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिसकी वजह से शिशु को खतरा होता है, हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ता है, साथ ही हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ही कम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वे चीज़ें कौन कौन सी हैं। क्या आप जानते हैं अक्सर कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक महिला को बहुत अधिक काम करना चाहिए, मगर कई बार महिलाएं अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेती हैं। जितनी उनकी क्षमता नहीं होती है, वे थक रही होती हैं, उन्हें दर्द होता है, मगर फिर भी वे काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक थक जाती हैं। उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि वो टाइम से खाना नहीं खा पाती, थक जाती हैं और बच्चे तक सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। साथ ही कई बार महिलाएं बहुत अधिक भारी सामान उठा लेती हैं, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप भारी सामान उठाते हैं उतना ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी होती है। ऐसा अक्सर गांव साइड में कहा जाता है, क्योंकि गांव में महिलाएं बहुत अधिक काम करती हैं। जो महिलाएं जितना ज़्यादा काम करती हैं उनकी डिलीवरी उतनी ही जल्दी और नॉर्मल होती है। मगर हर एक महिला अलग अलग होती है, हमारी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। इसलिए कई बार जब आप बहुत अधिक भारी सामान उठाते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो इससे आपके शिशु को जान का खतरा हो जाता है, आपकी डिलीवरी में परेशानी आती है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। साथ ही कई बार कहा जाता है कि आपको वॉक करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, जिसकी मदद से आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो सके। मगर कई बार महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा घूम लेती हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा वॉक करने लगती हैं, जिसकी वजह से भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं। साथ ही उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ना ही काम करना है और ना ही चलना है। नंबर 3, सीढ़ियों पर अधिक चढ़ना और उतरना। क्या आप जानते हैं कई बार महिलाएं घूम नहीं पाती या घर का ज़्यादा काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा चढ़ती और उतरती हैं। अगर आप बहुत अधिक सीढ़ियों को चढ़ना और उतरना करते हैं और आप बहुत थक रहे हैं तो इससे आपको बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं इसकी वजह से बच्चे के चारों ओर जो गर्भनाल होती है वो फंस भी सकती है, जिससे शिशु को बहुत अधिक खतरा हो सकता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी खतरा हो सकता है, साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी बढ़ सकता है और हो सकता है बच्चे का जो विकास है वो रुक जाए। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को एक्टिव भी रखना है और इसी के साथ ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी ज़्यादा थकें ना। डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलें, अपना चेकअप सही से कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड समय पे कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक माध्यम होता है जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि शिशु का विकास कैसा हो रहा है, शिशु का विकास घर में सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के साथ घर पर बैठकर झाड़ू लगाना या पोछा लगाना, कई बार महिलाओं से बैठकर झाड़ू और पोछा नहीं लगाया जाता और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आराम से झाड़ू पोछा लगा लेती हैं। अगर आपसे बैठकर झाड़ू और पोछा नहीं लगाया जाता तो आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला अलग अलग होती है, वैसे ही हमारी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। हो सकता है आपको झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना या खाना बनाना, इन सभी में परेशानियां आ रही हों, तो आपको ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करना, डॉक्टर से बात करनी है। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़े, इसीलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मगर गर्भावस्था के दौरान कोई भी काम करने से पहले अपनी क्षमता को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको पर्याप्त मात्रा में नींद भी ज़रूर पूरी करनी है। कई बार महिलाओं को रात को नींद नहीं आती और दिन में उन्हें लोग सोने नहीं देते, क्योंकि कहा जाता है गर्भवती महिला को अधिक सोना नहीं चाहिए।
अगर आपको रात को नींद पूरी नहीं हो रही तो आपको अपनी नींद को दिन में पूरा करना चाहिए, मगर आपकी नींद ज़रूर पूरी हो ताकि आप शांत रह सकें और चिड़चिड़े कम हो सके। जितना अधिक आप नींद पूरी करेंगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना ही बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से होगा। बच्चे की मूवमेंट पे ज़रूर ध्यान दें, बच्चे की हलचल कम नहीं होनी चाहिए। जब भी एक महिला आराम करती है या भोजन लेती है या कुछ मीठा खाती है तो उसके बाद बच्चा हलचल करता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे की हलचल सामान्य रहे। और आपको अगर बच्चे की हलचल में कमी महसूस होती है या कोई फ़र्क आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही आराम कीजिए और उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ़्ट करवट में आपको सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से होता है, बच्चे तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है, जिससे शिशु का विकास सही से हो पाता है। साथ ही कुछ भोजन ऐसे हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनका सेवन आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, जिनका सेवन करने से भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उन पोषक तत्वों को लेने से आपको बचना चाहिए। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने होते हैं। तो इस पर हमारी एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।